बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ लौकी की सब्ज़ी और चना दाल शेयर करूंगी। किस तरीके से बनाए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैंने जो है ना लौकी ले ली है। तो इसको मैंने पहले इसका मैंने छिलका इसका उतार लिया था। अब मैं इसको काट लेती हूँ। कटिंग जो है मैं सेम एक जैसी रखूँगी और उसका तरीक़ेकार ये होगा कि मैं इसको बीच बीच में से कट लगा लेती हूँ इस तरीके से। तो जैसे ही मैं इसको इस तरीके से कट लगाऊंगी तो इससे हमारी लौकी जो है वो एक जैसी इसकी कटिंग होगी और दूसरा बारीक कटिंग होगी। क्यों बारीक कटिंग होगी? क्योंकि जब हम इसको बनाएंगे ना तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी और जल्दी से जो है ना बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद जो है ना चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चना दाल ली है जिसको मैंने पहले से 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो इसका पानी ड्रेन करेंगे और इस तरीके से हम इसको जो है ना अभी फिर से इसमें एक और दफ़ा पानी डालेंगे और फिर से इसको धो लेते हैं। तो दूसरी तरफ चलते हैं जी। हाफ़ प्याली घी लेंगे। घी जैसे ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। तो प्याज ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से प्याज की जो है ना मिक्सिंग करूँगी। तो जैसे ही प्याज का कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए तो मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ। हरी मिर्च मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्च ली थी। तो हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसमें टमाटर ऐड करूँगी। 1 से 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसमें टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे ही टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी। 1 चम्मच में इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी और 1 चम्मच में इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी और 1 चम्मच में इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून। तो सारे मसाले हम शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्सिंग जो है ना अब मसाले की बुनाई हमने करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो जैसे ही 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर मसाले की बुनाई अच्छे तरीके से हो जाएगी और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें लौकी शामिल करूँगी जो कि मैंने शुरू में जो है ना कद्दू को कट कर लिया था। जो अच्छे तरीके से धोने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। तो मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करूँगी। तो जैसे ही इसकी भुनाई हो जाए तकरीबन मैं 1 से 2 मिनट के लिए ही इसकी भुनाई करूँगी। तो जैसे ही इसकी भुनाई हो जाए तो मैं इसमें दाल शामिल करूँगी जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो दाल ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसकी भुनाई नहीं करनी, नहीं तो क्या होगा कि दाल जो है वो गलने में टाइम लेगी। तो इसलिए यहाँ पर हम जो है ना इसकी भुनाई नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो 1 से 2 दफ़ा इसको मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद इसमें पानी ऐड करूँगी। 2 गिलास में इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो पानी ऐड करने के बाद जो है ना मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं प्रेशर कुकर में और मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर कर दूंगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से दाल सॉफ्ट हो जाए। तो 15 से 20 मिनट हो जाने के बाद जो कद्दू थे वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और जो दाल थी ना वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। एक दफ़ा मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी और यहाँ पर मैं फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ़ और फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद मज़ेदार सी हमारे कद्दू और चना दाल जो है बनकर रेडी हो गए हैं। यहाँ पर मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ। इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करूँगी और हरी प्याज ऐड करूँगी। तो ये है जिसकी फाइनल लुक। मज़ेदार से हमारी लौकी की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। तो इसको सर्व करती हूँ और ये है जी इसकी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।